पुष्प अर्पित करें और जितने भी युवा यहाँ खड़े हैं सब एक एक करके वहाँ पधारें और इन हुतात्माओं के लिए, इन वीर शहीदों के लिए पुष्प अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि ज्ञापित करें। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। है नमन उस देहरी को तुम जहाँ खेले कन्हैया, भर तुम्हारे परम तप की राज। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग, खून जिसका देश के काम आता है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि एक एक करके आप पुष्प अर्पित करके इन महान आत्माओं को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान अपने राष्ट्र के लिए दिया, इन्हें प्रणाम करें और मनी मन प्रार्थना। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता के भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय सिया राम, जय सिया राम। चाइना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चाइना मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो मैंने चुराया में डीजल का ग्राउंड में अब तो ले सकता हूँ। आज हम लोग जो शांतिपूर्ण रूप से चाइना की होली जलाई है, चाइना के सामानों की होली जलाई है, तो साथ ही साथ चाइना की भी होली जला दी हमने। मैं सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा कि अपना सीधा हाथ आगे करके संकल्प लें और मेरे साथ दोहराएं कि मैं भारत का नागरिक होने के नाते ये संकल्प लेता हूँ कि मैं विस्तारवादी चीन, धोखेबाज चीन, ना तो उसको कोई सामान खरीदूंगा, ना किसको खरीदने के लिए प्रेरित करूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। सभी भारत देश की वो माँ भारती के परम भक्त इसे प्रबलता पूर्वक हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया, वो जितनी निंदनीय है उतना कायरतापूर्ण भी है। हम सब मिलकर सफल करेंगे। मैं अपनी ओर से पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उन वीर सैनिकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब कैलाश जी गुप्ता से अनुरोध करूंगा कि आप भी बढ़ा रहे। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पर उपस्थित सभी देशभक्त नागरिक बंधुओं एवं युवा साथियों,
अभी मेरे पूर्व वक्ता भाई किशोर जी ने बताया। मैं तो इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि हम चाइना की जो वस्तुएं हैं उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, क्योंकि यदि उसकी कमर टूटेगी। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि हम चाइना का वस्तुओं का बहिष्कार करें और साथ ही हमारे देश के वीर जांबाज 20 सिपाहियों ने अपना जो बलिदान दिया है, मैं इस अवसर पर उन सभी जांबाज सिपाहियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह पुनः इस धरा पर आए और चाइना की पूरी तरह से कमर तोड़ दे। मैं इन दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। खून खराबा होता है, खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो, दो करके जलता है, इससे भी अच्छा है कि एक बार जलने दो। जय भारत, जय हिंद, माता की जय। पुनः शहादत को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई साहब। जिसको सांप ने पाला, जिसको सांप ने पाला वो सफोला ही होगा। चीन दुनिया में दावा करता है कि मैं बहुत बड़ा आर्थिक शक्ति बन गया हूँ, मेरा जेब बहुत भारी है और मेरे पास बहुत पैसा है। जिसको सांप ने पाला वो सफोला ही होगा। जेब से चाहे कितना भारी हो, जो हल्का है वो हल्का ही होगा। उसके जेब में पैसा होने से कुछ नहीं होता भाई साहब। मानवता की पूजा करते हैं और हम लोग हमारे राष्ट्र में महात्मा गांधी को भी पूछते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद को भी पूछते हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं आदरणीय विक्रम सिंह जी देवड़ा साहब से अनुरोध करूंगा कि अपने दो शब्द कहें। बोले भारत माता की जय। मैं भारत चीन सीमा विवाद पे जो शहीद हुए भारत के वीर सैनिकों को मैं अपने परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं आप सभी नागरिक बंधुओं, देशभक्त साथियों से अनुरोध करता हूं कि चाइना को सबक सिखाने के लिए सेना तो है ही सही, लेकिन देश की सेना के साथ साथ अपन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए चाइनीज चीजों को बहिष्कार करना पड़ेगा। और अभी से चाइना की जो चीजें हैं उनका जो अपना होली जला रहे हैं, इसी संकल्प के साथ अपन आज से इसका चाइनीज सामानों को बहिष्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब विक्रम सिंह जी। अब मैं हमारे वरिष्ठ भाई साहब आदरणीय श्याम सिंह जी ठिकाना देवड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वे भी इस पुनीत अवसर पर जहां हम हमारे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि प्रदान कर रहे हैं, पधारें और दो शब्द कहें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हमें जरूरत है उन चीन सीमा पर जो भारत के सिपाही डटकर मुकाबला कर रहे हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं पूरे देश की जरूरत है। तो उसको केवल निभाने के लिए घर बैठे ही अपन ये कर सकते हैं कि चाइना सामान है, उसका विरोध अपन घर बैठे ही कर सकते हैं, तो चाइना की कमर वैसे ही टूट जाएगी। मेरा तो कहना यही है। और प्रधानमंत्री जी अपने माननीय से नरेंद्र मोदी जी का भी यही निवेदन है और कल उन्होंने यही भी कहा है कि घर बैठे आप ये कार्य कर सकते हो और करना है अपने को। और मेरी तरफ से, पूरी विधानसभा सुमात्रा की तरफ से उन 20 वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको शत नमन करता हूँ। ईश्वर अपने श्री चरणों में उनको जगह दे और पुनः वो जन्म लेकर के उन चाइना की कमर तोड़ने के लिए फिर हमारे बीच में उपस्थित हो। जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्याम सिंह भाई साहब। अब मैं हमारे भाई साहब डॉक्टर बालाराम जी परिवार से अनुरोध करूंगा कि पधारें और इस पुनीत अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि प्रदान करते हुए अपनी बात रखें। इसी बीच हमारे तो चीन की जो कमर तोड़नी है, ये तो बहुत पहले से प्रयास चल रहा है कि हम चीनी सामान का बहिष्कार करें और आत्मनिर्भर बने। ये तो बहुत पहले से अपन चल रहे हैं, लेकिन अब तो मौका आ गया है कि अपने को ये चीज़ करनी ही है। पहले तो अपन ऑप्शन था करें ना करें, लेकिन अब तो अपने को करना ही है चीनी चीज़ का बहिष्कार। और अभी खेती में भी बहुत सारी दवाइयाँ बहुत सारी लिस्टें आपको मिल जाएगी, जिसमें दवाइयाँ भी बहुत सारी अपनी जो अपन उपयोग करते हैं वो चाइनीज़ है। तो हम हिंदुस्तानी चीज़ों को बढ़ावा दें,
विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, बहुत अति आवश्यक होने पर ही उन चीज़ों को खरीदें, और जहाँ तक हो चीन का तो बहिष्कार करें कम से कम। हम ऐसा नहीं है कि हम सभी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं, पर चीन का तो कम से कम हमको करना ही है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन अभी अगर कोई है तो चीन। और धन्यवाद इसके लिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सर्वप्रथम मैं अपने उन 20 वीर जवान सैनिकों के मन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। आज पूरा देश गमगीन है और उसके साथ साथ आक्रोशित भी है। हम सब चाइना के प्रति, जिसकी नीतियां हमेशा विस्तारवादी रही है, जिसने हमेशा दूसरों की सीमाओं को हड़पने का काम किया है, चाइना का कोई भी प्रधानमंत्री हो या चाहे कोई भी हो, उसकी नीति हमेशा दूसरे की जमीन हड़पने की रही है। हम सब भुक्तभोगी हैं, चाहे 1962 का चाइना का युद्ध हो, या जो जम्मू कश्मीर की सीमा में जो अक्साई चीन है, जिसको हम पीए को कहते हैं, उसकी जो अक्साई चीन की सीमा आज, वैसे तो नाम ही हमारी सरकार ने उस समय गलत दिया, अक्साई चीन, उसको हम पाक अधिकृत का अक्साई हिस्सा बोलना चाहिए हमको, लेकिन हमारे नक्शे में अक्साई चीन दर्ज हो गया हो। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं, या अभी की चाहे साल भर पहले की डोकलाम की घटना हो, अभी गलवान घाटी की घटना हो, हमेशा चाइना दूसरों को परेशान करने का काम करता है। और हम सब आज देखते हैं मास्क बांधकर घूम रहे हैं, यह भी बहुत बड़ी देन चाइना की है। चाइना दुनिया पर राज करना चाहता है, अपने व्यवसाय के दम पर, अपने व्यापार के दम पर। जो व्यापार के माध्यम से पैसा कमाता है, उस माध्यम से वो दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है। बंधुओं, आज हमारे बाजार भी भरे पड़े हैं। मैं आज टीवी में समाचार देख रहा था, हमारे हिंदुस्तान की जो फुटकर व्यापारी संघ है, उसने कहा कि अब हम चाइना का 500 सामान की सूची बनाई है उन्होंने, हम ये 500 सामान चाइना का नहीं बेचेंगे। उनके लिए जोरदार तालियां बजाए। जो अपनी रोजी रोटी पर पेट पर लात मारकर भी व्यापारी कह रहा है कि हम चाइना का सामान नहीं बेचेंगे। इससे बड़ी बात, इससे गर्व की बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती है कि जो व्यापारी बंधु जो व्यापार करता है